साल बीत गया है। बेशक रूस के अनुमान कई मामलों में गलत पड़े हैं। जिस जंग को उसने चंद दिनों में जीतने की सोची थी, वो महीनों गुजरने के बाद भी बेनतीजा है। अब तो साल भी बदलने वाला है, लेकिन नए साल पर वॉर जोन से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद खौफनाक है। बिल्कुल ताजा और विस्फोटक खबर यह है कि पुतिन की हत्या की बहुत बड़ी साजिश रची गई और खास और गंभीर बात यह है कि इस साजिश में अमेरिका और इसके सहयोगी देश शामिल बताए जा रहे हैं। जाहिर है कि जो पुतिन हार की सूरत में एटमी विकल्प की सोच सकते हैं। अगर पुतिन की हत्या हुई, ये साजिश रची जा रही है, तो इसे क्या समझा जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर अपने खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा, जिससे कि आपको ये अंदाजा लगेगा कि फ्रंट पर हालात कितने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। अपने ही देश में ओडिशा में पुतिन की पार्टी के सांसद और उनके दोस्त की संदिग्ध मौत की खबर भी आपके सामने होगी और साथ ही वॉर जोन की और भी तमाम बड़ी खबरें होंगी। सब कुछ अगले 1 घंटे के अंदर आपके सामने होगा। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। पुतिन की हत्या करना चाहते हैं पश्चिमी देश। ये आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज अपडेट आपके सामने। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये विस्फोटक दावा, पश्चिमी साजिश की वजह से एटमी जंग का खतरा और बढ़ गया है, ये लावरोव की तरफ से कहा गया। तो क्या पश्चिमी देश अब पुतिन की हत्या करने पर उतारू है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री तो इसी बात का दावा कर रहे हैं। तो देखिए, ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस बीच जो खबरें सामने आई है, जो सर्गेई लावरोव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और साजिश भी कैसी, सीधे व्लादिमीर पुतिन को खत्म करने की, उनका मर्डर करने की, हत्या करने की। और इस खुलासे के बाद जो है वो अब रूस सतर्क हो गया है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रूस ने कई बार धमकाया, कई बार चेतावनी दी, बावजूद इसके इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए, आपको हम दिखाएंगे आगे कि सर्गेई लावरोव ने और क्या कुछ सनसनीखेज बातें कही हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर वो सारी बातें रखेंगे, बयान रखेंगे आपके सामने। 2023 में पुतिन की हत्या की योजना है, ये कह के सबको हिला दिया है, दंग कर दिया है सर्गेई लावरोव ने। पश्चिमी देशों ने ऐसी योजना बनाई है। जाहिर है इस वॉर में पश्चिमी देश रूस के बिल्कुल खिलाफ है, आर पार की जंग चल रही है। पश्चिमी प्लान की वजह से एटमी खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि पश्चिमी देश मिलकर के एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और इसलिए अब रूस में एटम हमले की योजना भी बनाई जा रही है। नाटो की योजना पुतिन को खत्म करने की है। इतना ही नहीं, पेंटागन के अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं। ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है साजिश में शामिल लोग। इसके परिणाम सोच ले, चेतावनी भी दी गई है सर्गेई लावरोव की ओर से कि अगर ऐसा कुछ सोचने की हिमाकत, जुर्रत भी पश्चिमी देश करते हैं तो परिणाम सोच करके करें। देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़े हुए इस चर्चा में। और नेवी कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट चर्चा में शामिल है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले थापर सर, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या पुतिन की हत्या की साजिश पश्चिमी देशों की ओर से रची जा रही है? सर्गेई लावरोव के इस बयान में, इस दावे में कितना दम है? आने वाले समय में कौन सी और विध्वंसक परिस्थितियों का सामना इस युद्ध में करना पड़ सकता है? देखिए, इस पहलू के 2 रुख हैं। एक हो सकता है कि पुतिन की अपने देश में जो साख है वो नीचे जा रही है, तो उसलिए ये बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये पॉसिबल भी है, क्योंकि पुतिन एक अकेले व्यक्ति हैं जो खड़े हुए हैं पूरे दुनिया के खिलाफ, और प्रेशर होने के बावजूद, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर किस्म का प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है कि हत्या, वो लड़ाई बंद कर दे, लेकिन वो बंद नहीं कर रहे। तो ये भी एक विकल्प हो सकता है दूसरे देशों, मुल्कों के पास कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और ऐसी कोई आदमी जो नेक्स्ट इन लाइन आए जो वॉर को ख़त्म करे। तो ये दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश, और इतना आसान नहीं है पुतिन को मारना? जी हाँ, पुतिन को मारना इतना आसान नहीं है। पुतिन पुराने केजीबी के खिलाड़ी हैं, हेड कर चुके हैं और इतने साल से रूल कर रहे हैं। बिल्कुल, इतने साल से रूल कर रहे हैं और इतना आसान नहीं होगा जो पश्चिमी देश सोच रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिम ने तेज की है यूक्रेन को सैन्य सप्लाई। जर्मनी से सैन्य साजो सामान का जखीरा
रवाना हो गया और ट्रेन से टैंक्स और दूसरे उपकरण भी यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं ताकि यूक्रेन और दमखम लगाकर रूस के खिलाफ इस जंग को तेज कर सके। जेके त्रिपाठी सर, कैसे देख रहे हैं? ठंड में यह अनुमान लगाया गया था कि युद्ध थमेगा, दोनों देश शांत होंगे, पीस टॉक होगी, लेकिन यहां तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पश्चिमी देश सैन्य सामान दे रहे हैं और यह युद्ध और भी प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये और प्रबल होगा क्योंकि ये ठंड जो है, रूस जो है वो पूर्व में है यूक्रेन के, और वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। रूसी उसके आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक उतने अभ्यस्त नहीं है, न नाटो के सैनिक उतने अभ्यस्त। तो रूस के लिए ये फायदेमंद होगा कि वो इस जंग को जारी रखे, और इस ठंड के मौसम में जब वहाँ पर बिजली की कमी है, पानी की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, तो यूक्रेन को घुटनों और ये मदद बहुत बड़ी मदद है यूक्रेन के लिए। और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर घुटनों पर लाने की कोशिश हो रही थी पाठी सर, तो दूसरी तरफ पश्चिम खड़ा है यूक्रेन के साथ, जो लगातार उसको सप्लाईज पर सप्लाईज भेज रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए, पुतिन के खिलाफ साजिश के बाद भयावह हो सकते हालात, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वॉर जोन में अपनी पूरी रणनीति को बदल सकता है रूस। एक और ये बड़ी अपडेट है, नए साल पर पश्चिम से टकराव बढ़ने की पूरी आशंका। खबर सर, आपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली कि रशिया अकेले लड़ रहा है। अगली बड़ी खबर हमारी उसी आधार पर है कि क्या अब रशिया भी एक कलेक्टिव मंच बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि पश्चिम का मुकाबला किया जा सके। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर इस बात को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं कि 10 महीने युद्ध के अगर बीत चुके हैं, ऐसे में ये रणनीति में बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि पश्चिम जिस तरीके से यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है यूक्रेन और मजबूती से मुकाबला करने के संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन को अब खतरा है? आगे होगा क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, क्योंकि अगर पुतिन आक्रामक हो जाते हैं तो क्या होगा? वॉर जोन में रूस जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए बैठा है, उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर पुतिन डिफेंसिव होते हैं तो खतरा दिखाकर पश्चिम पुतिन पर दबाव क्या बढ़ा सकते हैं? इस पर चर्चा करने से पहले अगली बड़ी बॉल देखिए, जहां पर पुतिन के आक्रामक होने पर नेटो देशों को टारगेट भी वो कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम का रुख क्या होगा? काफी नुकसान झेल चुका रूस क्या नरम पड़ सकता है? ये उम्मीद पश्चिम की करना क्या ये जायज है? तीसरी बड़ी बात, रूस अमेरिका आमने सामने जिस तरीके से अभी भी है, खुलकर क्या वो अब आमने सामने हो जाएंगे? लेकिन डिफेंसिव अगर पुतिन हो जाते हैं तो क्या बातचीत की वो टेबल पर भी आ सकते हैं? इस बारे में चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि बातचीत के संकेत अगर पुतिन दे चुके हैं, जेलेंस्की का रुख नरम नहीं पड़ा। अब पुतिन अगर और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, एटमी युद्ध का खतरा जाहिर सी बात है बढ़ता रहता है। ये संकेत तो पुतिन पहले ही दे चुके हैं कि न्यूक्लियर वॉर के लिहाज से सब कुछ स्टैंड बाय मोड पर है। अगर पुतिन डिफेंसिव होते हैं तो युद्धबंदी की घोषणा किए बगैर क्या वो रूस पर हमले कम कर देंगे? इन दो संभावनाओं की चर्चा आज हम उस लिहाज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध के ये हालात जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बयानबाजी के आधार पर थापड़सर आते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, ये देखना कि अगला कदम किसका क्या होता है। थापड़सर, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज से आप ही के चैनल में एक आध महीने पहले कहा था कि सर्दियों में जो लड़ाई होगी वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसका मेरा मतलब था कि आपस में जो अटैक और काउंटर अटैक कम हो जाएंगे, लेकिन जो आर्टिलरी और हथियारों से जो टारगेटिंग होगी वो बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को एयर डिफेंस से, एयरफोर्स से, आर्टिलरी से टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे का वॉर पोटेंशियल जो है उसको ज़्यादा नुकसान डाला जाए। अभी यूक्रेन की 40% एनर्जी जो कैपेबिलिटी है वो ध्वस्त हो चुकी है रशिया के अटैक में। दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा पहले घुटने टेक दे। तो इसमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसने कहा था क्रिसमस अंधेरे में बीतेगा, 7 जनवरी से पहले अपने टारगेट के कम लेकिन जैसे बातें टॉक्स हो रही हैं, ये 10 पॉइंट प्रोग्राम जो जेलेंस्की ने सजेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत में, वो उससे कुछ आशंका हो रही है कुछ के दोनों मुल्क सूनर और लेटर आके बातचीत। शुरुआत से ये कहता रहा है सर, मजबूती के साथ कहता रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। यूक्रेन से भी लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांटेक्ट में है, तो वहीं पुतिन को भी समझा रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग सायरन बज गया है, बड़ी खबर लेने का वक्त हो गया है। रूस ने तेज की है यूक्रेन में मोर्चाबंदी, कब्जे वाले इलाकों में सप्लाई तेज कर दी गई है। ट्रेन से यूक्रेन जाते दिखे सैन्य साजो सामान, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रेन से कैसे सैन्य साजो सामान जाता हुआ नजर आ रहा है।
और बताया जा रहा है कि रूस एक बार फिर से अब अग्रेसिव अटैक कर रहा है यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट करके। तो देखिए, एक तरफ हमने आपको दिखाया किस तरह से जो सैन्य साजो सामान है वो यूक्रेन के लिए सप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जो रूस है, जो कब्जे वाले इलाके जहां पर यूक्रेन में कब्जा किया गया है, वहां पर किस तरह से तेजी के साथ जो साजो सामान है उसको बढ़ा रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पुतिन के आलोचक रूसी सांसद की संदिग्ध मौत की खबर आ रही है। ओडिशा में सांसद एंटोव के दोस्त की भी जान गई है। पुतिन की पार्टी में ही थे रूसी सांसद एंटोव। हाल ही में यूक्रेन में रूसी हमलों की आलोचना इन्होंने की थी। ओडिशा के पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, एक तरफ पुतिन पर खतरा और दूसरी तरफ उनके आलोचकों की हत्या दुनिया के अलग अलग कोनों में, और भारत घूमने वो आए हुए थे और भारत के ओडिशा में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और मौत की जांच की वजह की जा रही है कि आखिरकार इस मौत की वजह क्या है। पुलिस लगी हुई है और इस बीच खबर यह कि पुतिन को खत्म करना चाहते हैं पश्चिमी देश। इसके बाद जो रिएक्शन आया है सरगेई लावरोव का, वो बेहद हैरान करने वाला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, ओडिशा में रूसी सांसद की संदिग्ध मौत हो गई है, और क्या है ये पूरी खबर वो डिटेल में आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं। पुतिन के आलोचक थे पावेल एंटोव। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद पावेल एंटोव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एंटोव के साथ एक और रशियन नागरिक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सांसद एंटोव अपने होटल के बाहर खून से लथपथ अवस्था में मिले हैं। होटल की छत से गिरने या फिर खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। एंटोव का दोस्त विडनोव होटल के कमरे में बेहोश मिला, जहां बाद में उनकी भी मौत हो गई। विडनोव को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है, और विडनोव की मौत 22 को और एंटोव की मौत 24 दिसंबर को हुई। क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है? साथ ही विडनोव की मौत के बाद सांसद एंटोव परेशान थे। पुलिस ये मानकर चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अवसाद में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जान लेते हैं कि ओडिशा के डीजी सुनील कुमार बंसल ने इन संदिग्ध मौतों पर क्या कुछ कहा है। Since 2 deaths have taken place consecutively, I have instructed the CID branch of the State Police Headquarters to associate themselves with the inquiry in both the cases, and we are also in touch with the Russian consulate, which is located in Kolkata, and they are helping us out in having a complete inquiry in the matter. तो कमांडर सरदार सर, इन मौतों को कैसे रिलेट कर रहे हैं? एक तरफ पुतिन पर खतरा, दूसरी तरफ दुनिया के कोने कोने में जो उनके आलोचक जाते हैं वो वहां पर मारे जाते हैं। भारत में हुई इन मौतों को कैसे देखते हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है? मेरे हिसाब से जो भी रशियंस को जानता है, रशियंस की स्टेट पॉलिसी को जानता है, वो इस बात से मानेगा कि ये हत्या है और ये स्टेट पॉलिसी के तहत है। वो अपने दुश्मनों को, जो स्टेट है, ये सिर्फ पुतिन की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, वो चाहे भारत में हुआ है ये मामला, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, तो उनको जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है वो उनको खत्म कर देते हैं नशीले इंजेक्शन देके। ये उनकी एक स्टेट पॉलिसी है जो वो डिक्लेयर नहीं करते, बट ये मानी हुई बात है। तो 2 मौतें एक दिन में, वो भी सीनियर पॉलिटिशियन जिन्होंने इनके अगेंस्ट, पुतिन के अगेंस्ट बोला या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला। बिल्कुल तो सरदार सर, और ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने, वैलिड पॉइंट सामने रखा है दर्शकों के, कि किस तरह से हिडन स्टेट पॉलिसी है जो कि जग जाहिर नहीं है, लेकिन इसी स्टेट पॉलिसी के साथ रूस काम करता हुआ नजर आता है। और जो ये मौत हुई है एंटोव की, ये भी इसी से जुड़ा हुआ मामला। चर्चा लगातार हमारी जारी है कि क्या नए साल में कुछ बड़ा होने वाला है। जो लावरोव ने दावा किया कि क्या पुतिन की हत्या की साजिश वाकई में रची जा रही है। देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इस साल एक के बाद एक मारे जा रहे हैं पुतिन के करीबी। पुतिन की करीबी 8 से 10 बड़ी शख्सियतों की अभी तक मौत हो चुकी है। मारे गए ज्यादातर लोग बड़ी कंपनियों से जुड़े बड़े नाम हैं। तेल गैस कंपनीज के मालिक और बड़े अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है किस तरह से पुतिन के करीबियों को एक एक करके टारगेट पर लिया गया, उन्हें मारा गया, यानी कि पुतिन को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। और अभी तक कौन कौन से वो
बड़ी हस्तियां हैं जो कि पुतिन के बेहद करीब थे, लेकिन उन्हें मारा गया। वो सभी नाम आपके सामने पुतिन के करीबी कौन कौन से हैं? अलेक्जेंडर ट्यूआलोकोव, इसके अलावा कहां पर मौत हुई है? सेंट पीटर्सबर्ग में। कब मौत हुई है? 25 फरवरी 2022 को मौत हुई है। कौन थे? गज़प्रॉम तेल कंपनी के व्यवसायी और बेहद करीबी, यानी कि लगातार इन मौतों के जरिए पुतिन को कम करने की, वीक करने की कोशिश। अगला नाम देखें, अगला नाम है मिखाइल वाटरफोर्ड का। कहां पर इनकी मौत हुई? दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में मौत हुई। कब हुई? 28 फरवरी 2022। पुतिन के करीबी यूक्रेनी ये व्यवसायी। इसके बाद अगला नाम व्लादिस्लाव अवायव, ये नाम है। मॉस्को में इनकी मौत हुई 18 अप्रैल 2022 को। इनकी मौत होती है गज़प्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष। अगला नाम फटाफट आपके सामने, सरगई प्रोटोसेना, स्पेन में इनकी मौत हुई 19 अप्रैल 2022 को। इनकी मौत हुई। दिग्गज रूसी बिजनेसमैन, यानी कि वो सभी करीबी जो कि मारे गए हैं वॉर की शुरुआत होने के बाद। अलेक्जेंडर सुबोटिन, मॉस्को में इनकी मौत हुई 7 मई 2022। रूसी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक। अगला बड़ा नाम कौन सा है? यूरी वोरोनोव का नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग में इनकी मौत हुई और 19 जुलाई 2022 को इनकी मौत हुई। कौन थे ये? एक्स्ट्रा शिपिंग कंपनी के ये संस्थापक थे। वो तमाम देखिए बड़े नाम बिजनेसमैन जो कि पुतिन को ताकत देते थे, लेकिन इन सभी को एक एक करके साइड किया गया, इन सबको मारा गया। अगला बड़ा नाम राविल माग्नोव का है। मॉस्को में इनकी मौत हुई 31 अगस्त 2022 को इनकी मौत हुई। रूस के बड़े तेल कारोबारी। अब देखिए ये तमाम नाम आ रहे हैं आपके सामने। अगला नाम क्या है? पावेल एंटोव का नाम है। ओडिशा में इनकी मौत हुई है 24 दिसंबर 2022 को इनकी मौत अभी हाल ही में। और पुतिन की पार्टी के ये सांसद। तो आप देखिए ये तमाम वो नाम जो कि एक एक करके साइड किए गए, यानी पुतिन से दूर कर दिए गए खात्मे के जरिए। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ है। जेके त्रिपाठी सर, एक एक करके ये जो मौतें हैं इन्हें आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे करीबी मारे जा रहे हैं पुतिन को कमजोर करके, जो आज हमने सवाल पूछा कि क्या पुतिन के दी एंड जो लावरोव की तरफ से भी मंशा जाहिर की गई, क्या उनके दी एंड की तरफ ये स्टोरी बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, लावरोव ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पब्लिकली उन्होंने स्वीकार किया है कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है 2023 में। इनफैक्ट पुतिन की हत्या की साजिश तो तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं थे, KGB के चेयरमैन का उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। लेकिन कई बार की कोशिशों के बाद ये नहीं हुआ। तो अब इसमें 3 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। एक कि पुतिन पर तो निशाना आप साधिए ही, लेकिन उसके साथ भी उनके करीबी लोगों को धीरे धीरे करके खत्म कीजिए ताकि पुतिन कमजोर हो। मतलब पुतिन को कमजोर करने की ये बड़ी साजिश है सर। और देखिए अगली बड़ी खबर भी आ गई कि हमेशा से दुश्मनों के निशाने पर रहे हैं पुतिन। पुतिन की हत्या की कई बार कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब तक कम से कम 5 से 6 बार पुतिन को टारगेट किया गया और हर बार साजिश को नाकाम कर कर पसते रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। हालांकि त्रिपाठी सर ने बड़ी बात कही है कि पुतिन को यहां पर खत्म करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन युद्ध के इस हालात में पश्चिम अगर किसी तरह की साजिश को रचता है तो जाहिर सी बात है पुतिन इस बारे में वाकिफ हैं। बड़ा सवाल और स्पेक्यूलेशंस आखिर इसी बात को लेकर कि युद्ध शुरू होने के बाद एक पुतिन के करीबी जिस तरीके से टारगेट पर आए हैं उसके बाद क्या माना जाए। हालांकि वैसे तो यही कहा जाता है कि पुतिन को मारने की दर्जनों साजिश रची जा चुकी हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ डिटेल्स भी आपके सामने होंगी, लेकिन कुछ खास बड़ी साजिशों को लेकर समय समय पर खुलासे भी होते रहे हैं। उनके बारे में ही एक इंफॉर्मेशन आपके सामने यहां पर रखेंगे, क्योंकि पुतिन को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, 2 महीने पहले की यह घटना बताई जा रही है। 2 महीने की पहले की यह घटना जहां काकेशस में यह कोशिश की गई थी। हमले का असफल प्रयास था ये, क्योंकि जाहिर सी बात है साजिश का पता इस बारे में बाद में जरूर पता चला था, लेकिन पुतिन की यात्रा के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एक और साजिश की बात कर रहे हैं अजरबैजान में, जो साल 2002 में हुई थी, और विस्फोटक हमले की ये पूरी साजिश थी जिसका खुलासा बाद में हुआ था।
अब देखिए मोटरवे के नीचे कैसे बॉम्ब रखा गया था, यह भी साल 2002 की घटना है। मॉस्को में मोटरवे के नीचे बॉम्ब लगा दिया गया था, बॉम्ब प्लांट किया गया था। काफिला वहीं से पुतिन का गुजरने वाला था। बड़ी बात यह है, हालांकि ब्रिटेन में 2 संदिग्धों को लेकर गिरफ्तारी हुई थी जब ब्रिटेन में 2003 में साजिश रची गई थी। अब इन संदिग्धों से भी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई। कथित तौर पर पुतिन की हत्या ये करना चाहते थे। एक और साजिश 2012 की, चेचन विद्रोही जो ओस्मायोव नाम के चेचन विद्रोही ने हमले की यहां पर कोशिश की थी और यह कहा जाता है कि विद्रोही के ब्रिटेन से नजदीकी संबंध भी थे। सरदाना सर, ये संकेत तो पुतिन वाकिफ हैं कि वो टारगेट पर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस सुरक्षा कवच के साथ वो चलते हैं, उस लिहाज से वो कैसे कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में इन साजिशों को फेल करने की? देखिए, इतने सालों से जब पुतिन जीवित हैं तो उसका एक बहुत अच्छा ये एक सबसे बड़ी बात है, संकेत है कि जितने मर्जी हमले ट्राई कर ले पश्चिमी देश या जो विद्रोही हैं, जो सुरक्षा कवच है, जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है रशियन गवर्नमेंट का, रशियन मिलिट्री का, रशियन केजीबी का, वो बहुत ही सराहनीय है। तो इतना आसान नहीं है, छुटपुट लोग कोशिश जरूर करते रहेंगे, लेकिन इस अपैरेटस को ब्रीच करना नामुमकिन के बराबर है। बिल्कुल सर, जो सिक्योरिटी बैरियर है जो कि पुतिन के चारों तरफ नजर आता है, अगर उसको ब्रीच कर दिया जाता है, अगर उसको क्रॉस कर दिया जाता है, तो ये तो जाहिर सी बात है वेस्ट कंट्रीज की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जैसे सरदार सर बता रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर टैंक के जरिए गोले दागे हैं। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए कई इलाकों में जंगी तैयारी सामने आई। एक और बड़ी खबर है, खेरसोन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक जारी है। ओडेसा रीजन में सुने गए जबरदस्त धमाके। रूस की एयर स्ट्राइक पर यूक्रेन का बड़ा दावा, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से हमले को नाकाम किया गया है। और अगली बड़ी खबर, पश्चिमी शहर पर बड़े दुस्साहस की कोशिश में है ज़ेलेंस्की। रूस के खिलाफ पश्चिम को दे सकते हैं गलत सलाह और ज़ेलेंस्की की चली तो वॉर जोन में भीषण हो सकते हैं हालात। और आइए अब आपको बताते हैं कि रशियन विदेश मंत्री लावरोव ने ज़ेलेंस्की के मंसूबे के बारे में और क्या कहा है, बड़ी बातें क्या है इसकी, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। ज़ेलेंस्की द विलेन, ये दावा किसका? रूस के विदेश मंत्री का। ज़ेलेंस्की नाटो को एटमी हमले के लिए उकसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसके लिए रूस से एटमी हमले का खौफ पैदा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की नाटो को गलत थ्योरी समझाने में जुटे हुए हैं और दलील दे रहे हैं कि अपने बचाव में पहले एटमी हमला करना चाहिए। खतरा क्या है? इस उकसावे से एटमी शक्तियों के बीच भयावह युद्ध की आशंका है। था पर सर, ज़ेलेंस्की वाकई में माहौल तो एक क्रिएट कर ही रहे हैं और ये माहौल बहुत पहले से ही क्रिएट किया जा रहा है रूस के खिलाफ। लेकिन क्या नेटो इतनी जल्दबाजी करेगा ज़ेलेंस्की के उकसावे में आते हुए? क्या पहले, रूस से पहले एटमी अटैक के बारे में सोचेगा? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क, कोई भी अलायंस कितना पावरफुल या कितना वीक हो, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच सकता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो, क्योंकि ये एक वॉर ऐसा है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और खासकर रशिया के अगेंस्ट। रशिया के ऊपर अगर पहले तो काबिलियत नहीं है ज़ेलेंस्की की, अगर वो किसी तरह से अटैक कर भी सकता है तो रशिया उसको वाइप आउट कर देगा, और वाइस वर्सा अगर फिर रशिया क्या करेगा? नेटो अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ये तीसरे विश्व युद्ध। सर, सप्लाईज दोनों तरफ से जाए, रूस लगातार सप्लाई बढ़ा रहा है वॉर जोन में हथियारों की, उधर यूक्रेन को सप्लाईज मिल रही है। इस युद्ध का अंत तो कभी नजर ही नहीं आ रहा। आपकी बात बहुत सही है। अमेरिका, मैं आज पढ़ रहा था, $180 बिलियन की एड उन्होंने दी है यूक्रेन को, तो यूक्रेन उन्हीं के बलबूते पे लड़ रहा है, और रशिया भी काफी हद तक अपने रिसोर्स, और यही वजह है कि विध्वंसक हालात नजर आ रहे हैं। सुरभि, बड़ी वजह यह है कि अब रूस को बार बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर भी उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के लिए पुतिन की ये विनाशक मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं, जहां 2023 में आईसीबीएम टेस्ट की संख्या डबल करने जा रहा है रूस, और 2023 में ही 8 मिसाइल टेस्ट करने का रूस ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अब यूक्रेन से युद्ध के बीच इस साल रूस ने जिस तरीके से 4 आईसीबीएम का
टेस्ट किया था। आने वाले साल में भी रणनीति बदल रही है। रूस के इस फैसले ने सुपर पावर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के इरादे 2023 में बेहद खतरनाक हैं। क्या करने वाले हैं पुतिन, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको बताते चलते हैं। और देखिए, रूस ने 2023 में 8 मिसाइल टेस्ट करने का फैसला क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई प्लान कर रहे हैं? क्या रूस के टारगेट पर यूक्रेन के आगे भी कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध से रूस अपनी मिसाइल मार्केट एक बढ़ा रहा है, तैयार कर रहा है, एक नई मार्केट क्रिएट कर रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बताते चले कि 2023 में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं।